हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन खत्म कर लिया था, मतलब कि सेट रिलेशन फंक्शन सब कुछ ओवर कर लिया था। रिलेशन एंड फंक्शन का जब मैं चैप्टर पढ़ा रही तो बहुत सा क्वेश्चन उसमें मैंने ऑलरेडी करा दिया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, और बहुत ही सिंपल तरीके से कराने वाली हूँ। आपको वही मेथड अप्रोच वहाँ पर लगाना है एग्जाम में, क्योंकि आपको क्या करना है, थ्योरी बेस्ड नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको लैंग्वेज में दिया, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बस इस पे थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर पूछा गया, देखो फॉर ऑल सेट ऑफ ए ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, प्लेन में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बहुत से स्ट्रेट लाइन होंगे, उसमें से आपको रिलेशन, ठीक है, आपको दिखाना द रिलेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर इज, आपको दिखाना है कि इसमें कोई भी हम लाइन ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा या कब होगा। चलो हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन क्या होता है कि आपका कोई भी अगर एलिमेंट दिया हो तो आपका ए से ही रिलेशन बिलोंग करेगा, ठीक है, बी से करेगा, सी से। तो हमने लाइन ले लिया है L1 एंड L1, ठीक है, क्योंकि ए है, ठीक है, तो क्या L1 पर परपेंडिकुलर होगा? क्या एक लाइन एक अपने खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम लोग क्या करना है, ऑप्शन को भी देखते चलेंगे। चलो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव का हटा दो, ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। सेकंड में देखो यहाँ पर भी क्या है, नाइदर वाला रिफ्लेक्सिव, नाइदर, ये छोड़ दो। अभी हम ट्रांजिट क्या कहते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, हम दो लाइन लेते हैं, क्योंकि ए बी से रिलेशन होता है सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी से है अगर, तो बी ए से भी रिलेशन में रहेगा, मतलब कि वो उसके साथ अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ रिलेशन बनाता है, सेकंड वाला भी वही रिलेशन उसके साथ बनाएगा। तो यहाँ पर हमने दो लाइन लिया L1 एंड L2, तो L1 L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात हम उल्टा भी करेंगे तब भी L2, ये L1 है अगर ये L2 है, L2 L1 पे भी होगा, और L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा है वो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ही पढ़ लो, देख लो, सिमेट्रिक बट नाइदर, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव है, ये काट देना, नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला तो ठीक हो सकता है मे बी। अब ट्रांजिटिव, नाइदर, रिफ्लेक्सिव, नॉर, ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिक तो है ही ऑलरेडी, ये भी काट दो। फिर यहाँ पर है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो नॉट तो है नहीं, मतलब ये काट दो। देखो ऑप्शन यही से मिल गया, तुम्हें थर्ड वाला चेक करने की जरूरत है। थर्ड वाला अगर करते भी हो तो L1 L2 एंड L3 है, ठीक है, हमने तीन एलिमेंट ले लिया, मतलब तीन लाइन ले लिया। अब दिखाना L1 क्या है, L2 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और L2 L3 पे परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर सी बात है L1 L3 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। लेकिन अच्छा बनाओ यहाँ पर लाइन, यहाँ पर समझ लो ये L1 है, L2 है, L3 है, या L1 हो गया आपका, L3 है, तो क्या L1 L3 देखो पैरेलल लाइन आ रहे हैं क्या, या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बी वाला। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हो बच्चों आपको। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिलेशन यहाँ पर बताना है कि इक्विवेलेंस कब होगा ट्रांजिटिव। आपको दिया है R8 से रिलेशन है, और उसका क्या दे दिया है यहाँ पर ए बी के साथ, मतलब आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे रिलेशन बना रहा है, और क्या है एज है ए आर बी, और जो आपका दिया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव मतलब ए से रिलेशन, तो एक कंडीशन होगा आपका रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब कोई नंबर ले लो एक ही जगह 1। अब देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाला तो ले सकते हैं ना, 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, ठीक है, 3 3 के, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो b भी क्या होना, हम एक ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वाला यहाँ पर, तो b भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू a होना चाहिए। कोई नंबर लेते हैं, अगर 1 ले लो, ठीक है, 1 और 2 ले लो, 1 इज ए, या 2 और 1 ले लो, चलो 2 1 ले लेते हैं हम लोग, 2 1,
तो 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा कभी नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अभी यहीं से चेक कर लो, इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। देख लेना यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई हुई, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, काट दो, क्योंकि उसके लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बट ट्रांजिटिव होगा ही क्या कहते हैं, और यहाँ पर सिमेट्रिक की बात की है, सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। यहाँ से भी काट दो, ये भी काट दो, 2 कट गया ऐसे ही, नाइदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है ही नहीं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है हम 2 ही का निकाल के ऑप्शन देखते चलना, ऑप्शन यहाँ पर देखते चलोगे, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट, यहाँ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, तो जाहिर सी बात है यही सही होगा। तो हमें अप्रोच क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अप्रोच लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अ रिलेशन आर सेट, कोई रिलेशन है, ठीक है, आपका ए से है, और ए सेट क्या दिया है 1 2 3, और डिफाइन एज क्या है रिलेशन, हमारा निकला क्या है, यहाँ पर सेट दे दिया है आपका, कोई ए सेट है आपका, दिया है कि 1 2 3 है, रिलेशन क्या बनाया है आपका 1, यहाँ पर देखो एक छूट गया था 1 1 1 2, आपका 2 2 3 3। ठीक है, अब इसमें से कौन सा हम हटा दें कि हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, हमने एक बार क्लास में बताया था बच्चों आपको कि सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पर, जैसे कि अगर 1 1 का दे दिया जाए 1 1 या मतलब इसी का, ठीक है 2 2 बताइए 3 3, तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन निकलता है इक्विवेलेंस का, क्या निकलता है 5 निकलता है। हमेशा एक चीज जनरल चीज याद रखना, अभी क्वेश्चन आएगा आगे हो सके, या पीपीटी में होगा आगे क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करोगे तो यूज कर लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए एक जनरल मेथड होता है, नंबर ऑफ ए इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर जो हमारे एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ ए, यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट ए, ठीक है, जो एलिमेंट होगा अगर वो 2 है तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होगा, अगर ये 3 है तो हमारा 5 होगा, अगर ये 4 है तो ये 15 होगा। यही आपको 4 तक ही दिया जाएगा, उससे आगे नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर देखो क्या हटा दिया जाए, क्या रिमूव कर दिया जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन निकल जाएगा, तो ये वाला आप क्या कहते हैं रिमूव कर दो, सेकेंड वाला पार्ट आपका बन जाएगा। बस यही था क्वेश्चन, इसी टाइप के आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो 4 क्वेश्चन, कोई रिलेशन है आपका एफ एक्स क्या दे दिया है cos x दिया है, आपका रिलेशन दिखाया है x इज है आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ, अब हम cos x का, ठीक है, दिया हुआ फंक्शन f अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, हमें दिखाना 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, बाइजेक्टिव कब होगा। बाइजेक्टिव आप जानते हैं कि 1 1 ऑन टू जब दोनों होता है तो बाइजेक्टिव कहते हैं, मैनी वन। यहाँ पर 0 रखते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या आती है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है। अगर cos, अब यहाँ पर x की जगह 2 पाई रख दें तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 आती है। तो आपको पता है कि जब 2, समझ लो कि यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं सेट A एंड B, हमने एक बार 0 रखा, एक बार 2 पाई रखा या कुछ और फिर रखते जाएंगे तो वो आंसर 1 ही आ रहा है। तो ये आपको पता देख के ही चल रहा है कि ये मैनी वन रिलेशन बना रहा है, मतलब मैनी वन, मतलब कि इसमें जो A के एलिमेंट है वो आप K के साथ मतलब एक के साथ ही रिलेशन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट मैनी वन लगा सकते हो। 1 1 तो होगा ही नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डिफरेंट आपका यूनिक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ए बी के साथ बी ए के साथ। अब देखो 5 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत आसान था क्वेश्चन, ए माइनस बी निकालना है, ये आपका सेट का क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका ए है, ए जो है यहाँ पर ए माइनस बी निकालना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी फाइंड करना है। ए का है 1 3 5 7, बी क्या है आपका 2 4, मैं इतना समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, आप इसको 10-10 सेकेंड में कर सकते हो। ठीक है, यहीं तक है, यहाँ पे भी डॉट डॉट कर लेना। ठीक है, अगर देखो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी का वो एलिमेंट हटा दो, कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, नल सेट। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन, यहां पर देखो इनवर्स आपको क्या निकालना है, आपका f मतलब फंक्शन का इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है। उसके लिए एक मेथड मैंने बताया था इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। क्या होता है, यहां पर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
हम लोग एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं और x के फॉर्म में ला देते हैं। जब x के फॉर्म में लाएंगे तो y माइनस वन और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस वन, और जब हम इसी को f इनवर्स x लिख देते हैं, ठीक है, इनवर्स, और ये y की जगह x लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों एक चीज छूट गया है, यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर आपका जो fx की वैल्यू थी f माइनस, हाँ -1 -3 की थी, ठीक है, तब हमें f इनवर्स निकालना था। जब यहाँ से -3 रखोगे, ठीक है, f इनवर्स x माइनस से छुटी हुई थी, ठीक है, -3 -1, तो -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 आ गया अंडर रूट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई ये इनवर्स निकालेगा ही नहीं, फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको फाई लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो हमें क्या है, दो सेट दे दिया है, अब ऑन टू फंक्शन पूछा है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन पूछ दिया है। ऑन टू फंक्शन के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, देखो क्या होता है जब ऑन टू फंक्शन के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ ए ऑन टू फंक्शन, इसको याद कर लेना, क्या होता है, समेशन ऑफ, यहाँ आर होगा, जो भी 1 2 जितना भी जाएगा n तक। अब यहाँ पर क्या होता है, -1 का n माइनस आर एन सी आर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा r पे m। अब m और n क्या है, m आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट a इज इक्वल टू m, और b का जो होगा n होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जब n इज अ ग्रेटर देन, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, तब की बात ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, अगर n m इक्वल हो जाएगा तो n का क्या हो जाएगा, आपका फैक्टोरियल n निकल देना है। तो अब फॉर्मूला ये हमें मिल गया, अब इस पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2 है, इस पे रखेंगे, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 to 2 लेंगे, n तक लेंगे, n की वैल्यू 2 है, एक बार r1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, तो यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ इस पे बेस क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ ए वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ए ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ए क्या कहते हैं आपका ये इंजेक्टिव दे देगा, इसको आपका सब्जेक्टिव करके भी दे सकता है कि किसके दो नाम होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, एक बार समेशन r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आपका 2 तक लेना है, ठीक है, एक बार 1 रखेंगे तो -1 का n की वैल्यू क्या है, 2 - 1, और n की वैल्यू 2 CR, फिर r की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 रखा है, 1 पे 4, ठीक है, प्लस समेशन है ना, तो एक बार फिर r इज इक्वल टू 2 और 2, बस 2 बार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, -1 पे 2 - 2, फिर 2C2, अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, और आपका क्या होगा, 1 पे r पे 4। देखो अब इसको मैं यहाँ दूसरे पेज पे सॉल्व करूँ, इधर बगल में करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या, -2 पे -1 -1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2C1, इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल 2 1 और फैक्टोरियल 2 - 1, ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, मतलब कि 2 आ जाएगी। -2 से जब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट -2 लिख दे रही हूँ, ठीक है, -2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन, अब देखो 2 2 है, 2 पे 2 मतलब 1 पे 0, 1 to the power 0 मतलब 1 हो जाएगा, और C2 यहाँ पर फिर से मैं 2C2, ठीक है, निकालूंगी तो 2/2 2 - 2, 2 कट गया, ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बताया था एक बार मैंने, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, ये 1 हो गया, और 2 दी पावर यहाँ पर बच्चों r की वैल्यू 2 मैंने लिया है ना, तो यहाँ पर 2 दी पावर 4 होगा, और 2 दी पावर 4 तो आपका क्या आ जाएगा, 2 दी पावर 4 करोगे तो 16, और 16 में से 2 जाएगा 14, तो आपका वैल्यू क्या आ गया 14, तो यहाँ पर 14 ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद रहा है तो आप कर लोगे तुरंत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना। अब जब क्या होता है कि मैंने पहले भी अभी बताया इक्विवेलेंस रिलेशन का, कि अगर एलिमेंट के हिसाब से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलिमेंट के हिसाब से अब डायरेक्ट कैसे बताया था, पीछे अभी बताया मैंने, किस पे बताया, यहाँ पर
देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है जो रहेगा 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 5 और 4 रहेगा तो 15। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 5 पे कर देते हैं। इसको मैंने पता है क्लास में बहुत डिटेल्स में समझाया है कैसे बनता है। ए बी एक बार क्या बनेगा आपका रिलेशन R1, R1 क्या बनेगा ए फिर बी फिर सी, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जाहिर सी बात है R2 वाला जब हम क्या करेंगे ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे और ए बी और बी ए लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं करके दिखा दूं इसको बी ए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मगर उस क्या कहते हैं अप्रोच को याद रखोगे तो तुरंत कर लोगे फॉर्मूले को, ठीक है। फिर एक बार क्या रखोगे ए बी लिया, एक बार बी सी ले लिया तो ए बी सी ए बी हटा दो क्योंकि दूसरा वाला मैं ले रही हूँ ना BC वाला, तो BC वाला लेंगे, ठीक है। एक बार BC लेंगे और CB लेंगे, ठीक है। फिर R4 क्या लोगे A BB CC और आपका थर्ड में CA और AC, ठीक है। फिर एक बार पूरे को लिख लोगे, ठीक है। R5 में ये आपका रिलेशन बनेगा AA BB CC AB BA आपका BC CA और CA AC, ठीक है। आपका ये AB हो गया ना BC CB, ठीक है, ये हो जाएगा। तो R5 बना इसीलिए 5 रिलेशन मैक्सिमम रिलेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात किया गया है। हम जब 1 फंक्शन बता रहे थे आपको तो ये बोला था ना बच्चों की कोई भी fx जो दिया रहेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हम इसको क्या करें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और ये x को माइनस 2 हो जाएगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। जब इसको लेस देन 0 लेंगे तो 2 को कॉमन किया x माइनस 1 आया लेस देन 0, x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब ये x इज लेस देन 0, तो अब बताओ इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा, दिख रहा होगा आपको रेंज क्या हो जाएगा आपको -∞ टू 1, मतलब कि एक के बाद जितने भी छोटे नंबर आएंगे -∞ तक जाएंगे। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। बस ये सारी क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, अब इसे देख के एकदम मतलब घबराना मत, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने बताया है। अब देखो यहाँ पर 1 और ऑन टू मतलब कि बाइजेक्टिव रिलेशन पूछा है, ठीक है। और वो कौन निकला, बस ऑप्शन से करना है। यहाँ पर F1 जो है आपका ए, यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए, बी आपके मतलब कि सेट ए जो दिया है। अब फंक्शन देखो F1 F2 हम कुछ नहीं करना है, आपको देख के भी बता सकते हो कि 1 ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखो 2 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, यहाँ तो एक क्या कर रहा है मतलब कि 2 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, मैनिंग 1 है तो ये काट दो, ठीक है। ऑप्शन से करना सीखो, अभी मैं निकाल देती हूँ। देखो यहाँ पर भी 2 बना रहा है, 1 5 के साथ बना रहा है 5 1, ये भी मैनिंग 1 है। फिर 1 देखो 7 2 7 के साथ 4 7, तो अब हम इसको देखो करके भी दिखा देते हैं A B, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। 6 7 8, 1 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 7 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 8 के साथ रिलेशन बना रहा है और 4 6 के साथ रिलेशन। तो देख रहे हो ये 1 ऑन टू रिलेशन बना रहा है, ये F1 वाला है 1 ऑन टू रिलेशन बना रहा है, मतलब इसके क्या है कुछ डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट इमेजेस बन रहे हैं और बी वाले भी इसके साथ बना रहे हैं। तो ये 1 ऑन टू है, ठीक है, ये 1 ऑन टू है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं AB2 सच दैट, यहाँ A क्रॉस B है बच्चों, ये तो तुम लोग देखते ही कर दोगे विद इन 5 सेकेंड के अंदर। यहाँ पर क्या है A क्रॉस B और आपका यहाँ पर देखो ये इसको बाइनरी ऑपरेशन मत समझ लेना, ठीक है। ये A क्रॉस B और B क्रॉस है, एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A दे दिया है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ A क्रॉस A ये दिया हुआ है, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट, जब B क्रॉस A निकालोगे तो इसका उल्टा ही ना होगा, मतलब कि 4 1 2 6 6 2 फिर 6 3, तो क्या ये इक्वल कभी हो सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A? नहीं हो सकते, पहले भी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
यहाँ पर क्या है कि देखो इस टाइप की भी मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया है, एक्स स्क्वायर करके कराया था। यहाँ पर आर से आर रिलेशन डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू देखो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। चाहो तो इसको हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, करेक्ट आंसर निकालना 1 1 ऑन टू मैनी 1 निकालने के लिए, तो हम लोग y इज इक्वल टू, या तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं 1 1 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 करते हैं ना फंक्शन को, और x1 इज इक्वल टू x2 निकाल देते हैं तो 1 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के लिए तो चाहो तो हम ये x1 पे पावर 4 कर सकते हैं, x2 पे पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। इसको चाहो तो हम y1 मान सकते हैं, y1 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, तो ये हमारा मैनी 1 होता है। ठीक है, ये हमारा मैनी 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में ये 1 1 तो होगा नहीं, ऑन टू भी नहीं हो सकता है क्योंकि अलग अलग वैल्यू आती हैं। यहाँ पर तो एक प्लस और एक माइनस वैल्यू आएगी, नहीं होगी कभी भी, तो ये 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैनी 1 ऑन टू भी दे दिया साथ में साथ, और ये एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो है ही नहीं, तो ऑन टू कहाँ से होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना तो ये 1 1 है ना तो ऑन टू। अगर इसी की जगह मैनी 1 ऑप्शन दिया रहता तो अब उसको सही करते हैं। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, आप लोग -1 रखोगे तो क्या आएगा, अगर f -1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, मतलब ये मैनी 1 दिखाई रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया है शायद, हाँ कराया है। इस पे क्या मैंने बताया था कि आप यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करके निकाल सकते हो। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, 3 आया, ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, ये 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इसको मान लेते हैं 3x, x के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, y/3 आएगा। ठीक है, अब बताइए रियल नंबर पे ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन रियल नंबर है। अच्छा, यह एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, a 1 2 0 तो भी रियल नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है रेंज यहाँ पर क्या है, इक्वल है किसके, कोडोमेन के है, किसके है, कोडोमेन के है। ठीक है, तो हमारा अब बता सकते हैं कि 1 1 ऑन टू है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखो कोई रिलेशन एट ए रिलेशन है सेट नेचुरल नंबर पे। ठीक है, अब नंबर डिफाइंड बाय दी एन एम, क्या दिखा दिए, किस पे डिफाइन कर रहा है, एन रिलेशन एम पे, तो हमें रिफ्लेक्सिव आपको सिमेट्रिक दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, रिलेशन समझ लो, ये इसका मतलब है कि ये एम पे रिलेशन है। ठीक है, तो हमने एक बार रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर दिया, आर दिखा दे रही सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। ठीक है, ऐसे लिख दे रही हूँ, टाइम थोड़ा बचेगा, एन ले लिया। ठीक है, तो हमने उसको क्या बोल दिया है, एन डिवाइड बाई एम, मतलब एन जो है एम को डिवाइड कर दिया, 1 1 ले लिया है। ठीक है, या 2 2 ले लिया, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए है, तो 1 1 को डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है 1 1 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, तो ये जाहिर सी बात है जो एन एन है आपका, वो आपका किसका है, रिलेशन में आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या 1 2 है। ठीक है, 1 2 को डिवाइड करेगा, हाँ कर सकता है, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा तो आपका नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि ये सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर से है। ठीक है, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तो 2 1 से 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये नॉट रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, ये तो करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक है ही नहीं। अब फिर देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 क्या कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 2 4 के साथ रिलेशन बना रहा है और 4 क्या करेगा, 8 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 8 के साथ रिलेशन बनाएगा, मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 मतलब 2 4 को डिवाइड कर रहा है, कर सकता है, 4 क्या कहते हैं 4 8 को डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है 2 8 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एकदम समझो, हमें थ्योरी बेस्ड यहाँ पर क्या कहते हैं पूरा सॉल्व नहीं करना, हमको बस कंसेप्ट समझना है, तो कर सकता है। तो जाहिर सी बात है मतलब कि आपका जो 8 है 2 रिलेशन 4 ये है, तो मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। अब देखो चेक करो, मतलब पूरा नहीं चाहो तो मैंने ये तो समझाया है, लेकिन आप लोग फटाफट करना। यहाँ पर सिमेट्रिक तो है ही नहीं, इक्विवेलेंस कहाँ से रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं, आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, यही आंसर है। चाहते यहीं से काट सकते थे सिमेट्रिक निकाल कर। ठीक है,
आपको तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, सेट ए कंटेंट 7 एलिमेंट एंड बी 10 है, तो देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकालना है। अब देखो 1 फंक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पर बच्चों क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ ए 1 फंक्शन, 1 फंक्शन के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, NPM। जब आपका जो सेकेंड एलिमेंट होगा n वाला ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर वो 0 होगा, जब लेस होगा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या है, ए की सेट ऑफ ए क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए क्या दिया है, 7 दिया है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी क्या दिया है, 10। तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्रेटर है ना, आपका ए से ग्रेटर है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो NPM मतलब कि 10P7। अब देखो ऑप्शन से देखो कि ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, ये वाला काट लेना, तो ये वाला काट लेना, इस तरीके से लिख लेना। ए का क्या है, अभी मैंने पीछे बताया था, NCR की क्या होती है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है। तो चाहो तो हम इस ऑप्शन से चेक करते हैं, ये है, इसको हम लोग 10 लिखते हैं और फैक्टोरियल 10 माइनस 7 ये लिखते हैं ना। अब देखो इस ऑप्शन से देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये दोनों तो मैच करेगा ही नहीं, ठीक है। हमें 10C7 को क्या लिख सकते हैं, 10 7, ये तो ऑप्शन नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है चौथा वाला ही करेगा। एक बार चेक भी कर लो, चेक कर लो, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पर 10C7 और फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7, तो 10 माइनस 7 और आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 कट गया, तो यही वाला ऑप्शन आ रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, लेट n बी द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड आपको दिया है n to n डिफाइन है, तो जाहिर सी बात है इसको मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हमारा सब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव होता है बच्चों, ठीक है, आ रहा है, और बाइजेक्टिव इंजेक्टिव ये 1 1 और ये क्या है आपका 1 1 ऑन टू, हमेशा दोनों नाम याद रखना है, ये सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम जब वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा अगर हम x रखते हैं, ठीक है, x रखते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं या x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर रखना है हमें, तो y क्या निकल के आता है, 2 × 2 प्लस 3, मतलब कि आपका 2 और 3 5, ठीक है। y इज इक्वल टू आपको क्या रखोगे, 2 प्लस 3 9, y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 3 6 7 होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा रिलेशन जो भी निकला ये निकला, तो ये 1 1 तो होगा, 1 के साथ 5, 2 के साथ 7, 3 के साथ 9, ये तो 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा। ऑन टू चेक कर लो, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2x प्लस 3, ठीक है, x के फॉर्म में चेंज करते हैं, y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अब x y की ऐसी वैल्यू रखते जाओ x का, ठीक है, नेचुरल नंबर आना चाहिए, y की कोई वैल्यू रखोगे x नेचुरल नंबर आएगा, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में है तो नेचुरल नंबर तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ से क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो मतलब क्या है, ओनली इंजेक्टिव है, मतलब कि 1 1 फंक्शन है, क्या है 1 1 फंक्शन है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर a b c है एंड 4 5 है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक हो गया है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए जो सेट बी होता है, सेट बी का कार्डिनल नंबर ऑफ है सेट बी, मतलब कि बी का, ठीक है, पावर हो जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए का, ठीक है। तो हमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, और आपका क्या दिया है, बी का भी क्या दिया है, कार्डिनल नंबर 3 दिया है, तो 3 का पावर 3 क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, बस आ गया ये फंक्शन निकालना। देखो यहाँ पर क्या है, आपको दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, दैट द प्री इमेजेस ऑफ
प्री इमेजेस, प्री इमेजेस क्या होता है, जो दो सेट रहता है, सेकेंड वाला आपका इमेज होता है और फर्स्ट वाले में प्री इमेजेस आपके आते हैं, ठीक है, प्री इमेजेस बनाते जो भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्री इमेजेस दिया है कि मतलब माइनस इनवर्स आपका समझ लो ये fx है और ये आपका कुछ निकलता है y, ठीक है, ये a to b डिफाइन है फंक्शन। तो यहाँ पर -17 आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है आपको x, ठीक है, आपको fx दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है x² + 1, यहाँ पर -17 है, नहीं यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ये आप x के बराबर है, ठीक है, प्री इमेजेस दिया हुआ है, इसका प्री इमेजेस। तो अगर आप इसको -17 यहाँ रहने दो और यहाँ पर fx हो जाएगा, fx ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं 17 है, ओनली +17 है, ठीक है, 17 है = fx x² + 1। अब इधर लाओगे तो x² = 16, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको जाहिर सी बात है +-4। अगर ये ऑलरेडी बच्चों इस तरीके से दिया रहता है ना 16, तब इसका ऑलरेडी 4 रहता है, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा तो +-4 रहेगा, ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर दूसरा क्या है कि आपका प्री इमेजेस ऑफ -3 क्या दे दिया है आपका, फिर से वही है x, जब इधर लाओगे तो fx आ जाएगा -3 = fx, ठीक है, तो fx की वैल्यू ऑलरेडी दिया है आपका x² + 1, x² = -4, और जो x -4 मतलब कि 5, कुछ होगा ही नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन आया है +-4, देखो कहाँ दिख रहा है, +-4 और 5, यही दिख रहा है, ठीक है, सेकेंड वाला, सॉरी ये वाला नहीं, सेकेंड वाला है ना, रिस्पेक्टिवली पूछा, देखो यहाँ बोल दिया है 17 का ये निकला है, 3 का ये निकला है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, जल्दी जल्दी में वो मत लगा देना। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से यहाँ पर देखो क्या निकालना है, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, मतलब सेट ऑफ ए, जो फर्स्ट सेट होते हैं उसके जितने एलिमेंट होते हैं आपका डोमेन होता है, सेकंड में निकलता है वो कोडोमेन होता है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों कि x = x + 2y 8, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू जो रखना है, मतलब y की वैल्यू क्या रखेंगे कि x की हमें वैल्यू निकले, तो 8 - 2y। अब देखो नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या निकलता है, y की वैल्यू 1 रखते हैं, y = 1 रख दिया मैंने, 8 - 2 x = 6। अगर फिर से मैंने रख दिया 2 तो क्या निकला, x = 4, x = देखो ये आपका क्या है, फिर से मैंने रख दिया 8 - 6 2, तो देखो निकल क्या रहा है आपका, फिर से रखोगे 5 रखोगे तो माइनस में आएगा, तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर लाना है, मैं माइनस थोड़ी ना लाना है, तो आप 3 ही बार रख सकते हो, एक बार y रख सकते हो, y = 2 रख सकते हो, y = 3 रख सकते हो, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 तक रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर x = 4 आया, मतलब 3 रखे हो तो 4 आ गया है, 1 2 3 रखे हो तो क्या क्या वैल्यू आई है आपकी, 2 आपका 6 4 और 2 आपका कहाँ दिख रहा है, 2 4 6 यही दिख रहा है, तो डोमेन आपका आ गया 2 4 6, ठीक है, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर में रिलेशन दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है fx = 2x इफ x > 3। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर x² इफ आपके क्या होंगे, 1 इसके अंडर में बिलोंग करेगा, फिर 3x इफ, इस तरीके से लिखा था, एक लाइन में हो गया था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, > आप देखो हाँ इसमें ना बच्चों आपका कुछ छूटा है, ठीक है, ये शायद f1 - 1 प्लस आपका 2 + 4 निकालना था शायद, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, मतलब एक चीज छूट गया, उस पर क्या निकालना था, हमें ये चीज निकालना था, चलो इसी पे निकाल लेते हैं। देखो -1 कब आएगा, किसके अंडर में बिलोंग करेगा, x की वैल्यू इसमें, ठीक है, 3x, देखो कुछ छूट गया है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्या पूछा था, कुछ नहीं, मतलब कि -1, अगर x की वैल्यू यहाँ से लोगे तो यहाँ पर 3 × -1 ले लेना, f2
मतलब कि आपका 2 किसके अंदर में आएगा, देखो इसके बीच में बिलोंग करेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर 2 पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 3, मतलब इसमें आएगा 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर -1 -3 + 4 + 8, हाँ बच्चों सही है, मुझे याद था क्वेश्चन, चलो 9 ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोई रिलेशन है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, जो रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। और क्या रिलेशन है, ये है, और एक्स इज क्या है आपका <4 है, तो ये जो y = क्या है x + 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस, तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है और पुट करते जाना, x से कम वैल्यू रखना है, मतलब एक बार आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 रखोगे +5, ठीक है, x = 1 रखा तो आपका 6 आया, y 6 आया, ठीक है, y क्या आएगा 6 आएगा। हाँ एक बार x यहाँ पर 1 रखा, x क्या रखा 1 रखा, तो y क्या आया 6 आया, x 2 रखा 5, मतलब x 2 रखा तो y क्या आया 7 आया, x अच्छा हाँ 4 मतलब <4 रखना, मतलब 3 तक ही रख सकते हैं आप, ठीक है, 5 8 आया, x = 3 रखा, y = 8 आया, ठीक है। अब तुम 4 नहीं रख सकते, 4 से लेस, तो हमारा रिलेशन क्या बना, रिलेशन हमारा बना 1 6 2 7, आपका 3 8, अच्छा कोई अब दिख रहा है यहाँ पर सिमेट्रिक, कहीं रिफ्लेक्सिव, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब नन ऑफ दिस, कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको कहीं से, 1 1 का रिलेशन नहीं दिख रहा है, 2 2 का रिलेशन नहीं दिख रहा है, या 1 2 का कुछ भी, 1 6 रहता 6 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आपका एकदम मतलब मैंने डायरेक्ट बताया था, ऑन टू का क्या होता है, ऑन टू में आपसे ये पूछा जाता है ना कि क्या कंडीशन क्या रहना चाहिए, ऑन टू में क्या कंडीशन रहना चाहिए, जो रेंज होता है उसके डोमेन के इक्वल होना चाहिए। देखो ये हमारा y यहाँ पर क्या डोमेन है, ठीक है, हमें रेंज ऑफ आपको पूछा, रेंज ऑफ f y इक्वल, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि रेंज क्या होता है कोडोमेन के इक्वल होता है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑन टू के लिए, ये ऑन टू के लिए पूछा था, बस ये तो 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो आज यहीं तक आपका क्वेश्चन है, और इस पीपीटी में आपकी क्या कुछ आगे भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, और आपको हम वहाँ से सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डाउट रहेगा तो किसी दिन ऑनलाइन क्या कहते हैं डाउट सेशन भी ले लेंगे, ओके। तो आई होप ये सारी आपको सब कुछ समझ आ गई होंगी, तो बाय बाय, टेक केयर।